बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी एक बार फिर अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से बात होगी, कैपिटल डेवलपमेंट की अथॉरिटी के हवाले से बात होगी, OGD सर के हवाले से भी, और ख़ुसूसी तौर पर बात होगी सेनेट में होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। 12 मार्च अब करीब ही है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। हुकूमत अरकान, अपोजिशन अरकान क्या करने वाले हैं, किस तरह 51 का गोल्डन नंबर हासिल करने में हुकूमत कामयाब होगी, और कैसे PDM अपने पास जो मौजूद 52 नंबर हैं इन्हें बरकरार रख पाएगी। खरीदो फरोख्त का गोरख धंधा शुरू हो चुका है। कहीं डील्स की बातें की जा रही हैं तो कहीं ढील देने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में 100 अरकान पर मुश्तमिल सेनेट के मेंबरान तैयार हैं। 50 से ज़ायद मेंबरान इस वक्त PDM की झोली में है। ये PDM जिन्होंने मुश्तरका तौर पर एक डेवलपमेंट पार्टी के लिए एक ग्रोथ सेक्टर पे जाके काम किया है, ये क्या चाहते हैं, इनका नज़रिया यही है कि ज़ाहिर मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब हो और वो चेयरमैन सेनेट के तौर पर उनका इंतखाब किया जाए, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी बिहाइंड द सीन बड़े काम कर रहे हैं, बड़े राब्ते किए जा रहे हैं और पैसों की डिलीवरीज भी बहुत तेज़ी से हो रही है। बड़े बावसूख ज़राए से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जिस तरह दोनों जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त 18 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर है सेनेट में, उसने भी सेनेटर्स को अपने ही ज़रिए किसी और वाई से कुछ ऑफर्स करवा के उन्हें बाउंड करना शुरू कर दिया है। बोली शुरू हुई है 10 करोड़ से और 15 करोड़ पर ये ठहरी हुई है। 15 करोड़ की बोली सबसे ज़्यादा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने लोगों को बड़े तरीके से, क्योंकि ये खबरें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अंदरूनी खबरें हैं, ये खबरें बड़े तरीके से ही बाहर लाई जाती हैं, इन पर काम हो रहा है। अब 10 और 15 करोड़ के दरमियान का फिगर भी मेंटेन किया जा रहा है कि किसी तरह सेनेटर्स को काबू किया जाए। ऐसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान जो शेख रशीद साहब टास्क लेके बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 5 इजाफी सीटें लेकर सामने आएँ, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि 52 सीटें जो PDM की ऑलरेडी झोली में है, 51 का गोल्डन नंबर रिक्वायर्ड है और आपके पास 48 नंबर हैं और तकरीबन 5 सीटों का गैप आता है, तो ये कैसे पूरा होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि आने वाला वक्त बताएगा। अब क्योंकि चेयरमैन सेनेट बड़ा अहम ओहदा है और मेरी इतलात के मुताबिक अब तक अगर नंबर्स गेम को भी देखा जाए, जो गेम का चेंज पूरा होगा वो इंतहाई अहम होगा। अपसेट की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिर है 51 का गोल्डन नंबर लेना दोनों ही जमातों के लिए बड़ा अहम है। अपोजिशन की बात भी कर रहा हूँ और हुकूमत की बात भी कर रहा हूँ, लेकिन अपोजिशन के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा आसान नजर आ रहे हैं। मेरे बावसूख ज़राए ने यह दावा किया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट ना सिर्फ मुंतखब होंगे बल्कि अच्छी लीड के साथ भी आएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी जानिब आज के प्रोग्राम में जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक बार फिर बात करूँगा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदउनवानियों के हवाले से। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई मेरी आज, और उस गुफ्तगू में बहुत से अहम मामला ज़ेर बहस आए और मेरा काम था ज़ाहिर है खबर देना, उस खबर को आगे लेके जाना और कंसर्न अथॉरिटीज़ के हवाले करना। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब के साथ होने वाली अहम गुफ्तगू में बड़े अहम इंकशाफात भी उनको मैंने किए, जिसमें उनको मैंने वाज़ेह तौर पर अपनी स्टोरी से कंसर्न कुछ और शवाहिद भी पेश किए, जिसके बाद चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान ने एक बड़ा फैसला लेने का यकीन दहानी करवाई। और वो फैसला यकीनी तौर पर आप तमाम सरमायाकारों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि खुदारा जब भी आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो लैंड शेयरिंग वाले सेक्टर्स हैं, जिनमें बिलखुसूस मैं बात करूं सेक्टर D13, E13, C15, C16, इन सेक्टर्स में आपने जब भी ट्रांसफ़र के लिए वन विंडो पे जाएं तो इन पे लगी हुई इम्बोज को लाजमी चेक करवाएं। जो हजरात भी इन सेक्टर्स में सरमायाकारी कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर फाइलों पे लगी हुई CDA की इम्बोज चेक करवाएं, उसको वेरीफाई करवाएं और उसके बाद अपनी पेमेंट्स कीजिए। इस तरह के डीलर्स को जिनकी फाइलें जेन्युइन हैं, जिनकी इम्बोज जेन्युइन है, और अगर वहां से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर भी मोहतात रहिए। चेयरमैन CDA से होने वाली अहम गुफ्तगू में यह बात की उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वन विंडो पे ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और हिदायत जारी करेंगे इस यकीन के साथ कि लैंड शेयरिंग डिपार्टमेंट में जितने भी ये लैंड शेयरिंग के प्लॉट्स किए जा रहे हैं, जिनमें सेक्टर D13, सेक्टर E13, C16, C15 और C14, इन सेक्टर्स में जितनी भी फाइलें ट्रांसफ़र के लिए आएंगी उनकी फाइलों को, उनके इम्बोज को यकीनी तौर पर
चेक किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी चेयरमैन सीडीए ने करवाई है। खराज तहसीन पेश करते हैं चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान साहब को, जो शब और रोज सीडीए से बदउनवानियां खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये एक बड़ा अहसन कदम है कि जैसे वो करप्ट अफसरान, वो करप्ट डीलर पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस तरह की बोगस प्लॉट्स बना के अपने घरों में रखे हुए हैं, ये अपने घर वालों के नाम पे ट्रांसफर करके उसे आगे सेकंड ट्रांसफर पे बेचने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहा था कि हम आखिर तक पीछा करेंगे और पीछे जाएंगे। अब इसी हवाले से आज फिर मेरी बड़ी अहम मुलाकात हुई FIA के कुछ अहम अफसरान के साथ भी, जिसमें तमाम तर शवाहिद मजीद उन्हें दिए। और जैसे कल के प्रोग्राम में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो पुरानी केसेस जिनको दबाने की कोशिश की गई, जिनमें सेक्टर I-10 और I-11 के वो प्लॉट हैं जिसमें 2 नंबरियां की गई हैं, वो नंबरी करने वाले कौन लोग थे, वो ग्रुप कौन सा है, वो सब जान चुके हैं कि राना फरहान ग्रुप ये पूरा इसने डिटेल में काम किया और इसके साथ तमाम लोग मुलव्वस रहे, किसने किसको फाइलें बेची और ये फाइलें कहाँ तक बिकती रही हैं। स्क्रीन के ऊपर वो तमाम लेटर्स भी चल रहे हैं, प्लॉट नंबर्स भी चल रहे हैं, जिनकी मैं आपसे वाज़ा तौर पर बात पहले भी कर चुका हूँ। चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान के बड़े अहम मामला, बड़ी अहम इंकशाफात उनके साथ हुए और उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि वो इन सब के खिलाफ एक्शन लेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। इस हवाले से चेयरमैन नैब के ऑफिस का भी विज़िट किया है और उस विज़िट में भी बड़ी अहम मुलाकात नैब के अफसरान के साथ भी हुई है, क्योंकि ये फाइलें ना सिर्फ बेची गई हैं बल्कि मुतवस्सित तबके और बड़े सरमायाकारों को बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ इनके साथ फ्रॉड किया गया है। ये फ्रॉड ना सिर्फ मासूम लोगों के साथ किया गया है, उनकी जमा पूंजी के साथ किया गया है, बल्कि सीडीए के भी रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं मुसलसल। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर मैं वो प्लॉट नंबर रिपीट करूंगा कि प्लॉट नंबर 1403 सेक्टर I-11-2 का प्लॉट, इसकी इंक्वायरी क्यों दबाई गई। गुज़िश्ता साल 2020 जुलाई में मैंने प्रोग्राम किया था, उसके बाद FIA में अक्टूबर में इसकी इंक्वायरी लगती है और फिर इसे दबाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ तकरीबन 9 प्लॉट्स हैं। प्लॉट नंबर 275 सेक्टर I-11-1, प्लॉट नंबर 1587 I-11-2, प्लॉट नंबर 1653C I-11-2, प्लॉट नंबर 1160 सेक्टर I-11-2, प्लॉट नंबर 1701 सेक्टर I-11-2, प्लॉट नंबर 111 सेक्टर I-12-4, प्लॉट नंबर 1703 सेक्टर I-11-2 और प्लॉट नंबर 1654C सेक्टर I-11-2। इनकी इंक्वायरीज क्यों दबाई गई है, इसके सवालों के जवाब अब लेना शुरू हो गए हैं और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है और इस डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको जल्द आगाह करूंगा, क्योंकि ये फाइलें किसके कहने पर दबाई गई हैं। इवन चेयरमैन सीडीए के भी वाज़ेह अहकामात मौजूद थे। सीडीए ने अपनी इंक्वायरी की, FIA ने अपनी इंक्वायरी करने के बाद एक और इंक्वायरी को आगे लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने दबा दिया। उसमें FIA के कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, अब उनका भी होगा पर्दाफाश और उनके तमाम तफसीलात आपसे मैं आगाह करता जाऊंगा। अब क्योंकि रिसेंटली मैंने 17 फरवरी को एक और केस हाईलाइट किया था, फरवरी की पहली तारीख को 17 फरवरी को इस हवाले से ना सिर्फ चेयरमैन सीडीए, डायरेक्टर सिक्योरिटी सीडीए मन्नान साहब और इसके अलावा मेंबर स्टेट नवीद इलाही साहब से मुलाकातें हुई और उस पर भी उनको शवाहिद दिए कि सेक्टर D13 में जिस तरह बदउनवानियां की जा रही हैं, अब तक उसकी रोकथाम के लिए सीडीए में कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि इन फाइलों का गोरख धंधा करने वाले लोग आज भी दंदनाते सीडीए में फिर रहे हैं। बिल्कुल फिरिए, लेकिन जेन्युइन काम कीजिए। आप अपने जेन्युइन काम को नहीं कर रहे हैं और नॉन जेन्युइन काम को जेन्युइन काम करने के लिए बहुत सी धमकियां भी लगा रहे हैं, संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहे हैं और न जाने आप क्या क्या कर रहे हैं। प्लॉट नंबर एक बार फिर रिपीट करूंगा, सेक्टर D13 का प्लॉट नंबर 38 और प्लॉट नंबर 39। प्लॉट नंबर 39 अली नवाज अमान साहब के भाई का है, जो कि मामून खुसूसी बराए सीडीए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए काम करते हैं। कैसे पॉसिबल है कि एक मामून खुसूसी को चूना लग रहा है तो एक आम आदमी बच सकता है, और इसमें तमाम लोग मुलव्वस हैं। इस इंक्वायरी को जब शुरू करवाया गया, जब मैंने खबर ब्रेक की, तो उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि सीडीए में अफसरान मुतहर्रिक हुए और प्लॉट नंबर 39 की इंक्वायरी लगाकर शोकास नोटिस जारी किया गया। और ना सिर्फ शोकास नोटिस जारी किया गया, बल्कि अली नवाज अमान के भाई की जो रकम थी वो भी फिलफौर जो ब्लू एरिया का इस्लामाबाद का डीलर है वकार अलायंस बिल्डर का, उसने फिलफौर रकम वापस भी की है और भी मामला आगे चलते जा रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें मजीद मुलव्वस हैं, इन सब के इंकशाफात आपको मैं करता जाऊंगा। प्लॉट नंबर 40
प्लॉट नंबर 2C D13-3 स्ट्रीट नंबर 106, प्लॉट नंबर 23C सेक्टर D13-3 डबल रोड, प्लॉट नंबर 85 सेक्टर D13-4, प्लॉट नंबर 23 सेक्टर D13-4 और बहुत से प्लॉट हैं। प्लॉट नंबर 11, प्लॉट नंबर 21, ये वो मजीद प्लॉट्स हैं जिनकी तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और ये सब फाइलें CDA से गायब होना शुरू हो गई हैं। यानी कॉर्जेंडम के नाम पर जिन फाइलों का गोरख धंधा किया गया, और गोरख धंधा करने वाले कोई और नहीं, CDA का वही ग्रुप है, वही माफिया है जो कई सालों से अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना के बैठ चुका है और उन्होंने नाजायज तरीके से पैसा कमाया है। सेक्टर I11 में होने वाले कॉर्जेंडम प्लॉट नंबर 279 सेक्टर I11-1 जिसका कॉर्जेंडम किया गया 1275 सेक्टर I10-1 से, ये I11 में ट्रांसफर की गई है, मुंतकिल की गई, कॉर्जेंडम किया गया। करने वाले वही माफिया है, वही ग्रुप है, वही तमाम लोग हैं जिनके नाम ना सिर्फ FIA में मौजूद हैं, चेयरमैन CDA के पास भी मौजूद हैं। उनकी तस्वीर, उनकी तमाम चीज़ें इस पर चल रही हैं। प्लॉट नंबर 477 I11-1 जिसका कॉर्जेंडम किया गया प्लॉट नंबर 1109 I10-1 से। इनके दस्तावेज़ात चेक करवाए जाएं, इनके इम्पोर्ट चेक करवाए जाएं, इनका AC रजिस्टर चेक करवाए जाए। बार बार कह रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ और हर बार कह रहा हूँ, तमाम शवाहिद के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये फाइलें CDA से गायब कर दी गई हैं। गायब करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। डीलिंग असिस्टेंट अतीक की बात करते हैं तो वो इतना बड़ा अफसर बन गया है कि जिससे जवाब लेने की शायद जुर्रत की बात कर रहा हूँ, नवीद इलाही साहब भी नहीं रखते। नवीद इलाही साहब अब तक ये फाइलें रिकवर कराने में नाकाम रहे हैं। क्या वजह है कि ये फाइलें अब तक CDA से रिकवर नहीं हो रही हैं? क्या वजह है कि इन फाइलों की तलाश के लिए किसी तरह के एक्शंस नहीं लिए जा रहे? इन फाइलों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को कुछ नहीं मालूम। ठीक इसी तरह कुछ मजीद फाइलें हैं जिनका मैंने नाम लिया, इनके नंबर बताए, जिनमें सर फहरिस्त है प्लॉट नंबर 832 R15 I11। ये फाइलें कहाँ गई हैं? ये फाइल की इंक्वायरी लगते ही फाइल 1 ट्रांसफ़र होती है, फर्स्ट ट्रांसफ़र होती है 23 फरवरी को, उसकी डायरी नंबर लगाया जाता है स्टेट में, तो वो डायरी से कहाँ गायब हो जाती है? वो फाइल भी मिसिंग आ रही है। ठीक इसी तरह प्लॉट नंबर 32 जो कि इस्लामाबाद का एक सहाफ़ी जो एक अखबार को चला रहा है, जब वो खबरें सुनता है तो उसे परेशानी भी होती है क्योंकि 2 नंबर प्लॉट बना के बेचने वालों में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी शामिल हैं कि शायद उन्हें सहाफ़ी कहते हुए भी शर्म आती है कि सिर्फ नाम निहाद अखबार रख के जालसाज लोगों को उस अखबार का हिस्सा बनाकर सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है। यकीनी तौर पर कारोबार कीजिए लेकिन हलाल तरीके से, यकीनी तौर पर कारोबार कीजिए लेकिन जायज़ तरीके से कि आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हों। घरों में फाइलें बनाकर बेचने वाले खुद को अगर सहाफ़ी कहते हैं या उन लोगों का हिस्सा बनने वाले खुद को सहाफ़ी कहते हैं जो करप्शन में शामिल हैं, तो फिर आप भी करप्ट हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन मैंने खुद अपने बारे में 12 बार कहा है कि ना डरा हूँ, ना घबराऊँगा और ना झुकूँगा। आप लोगों का पीछा आखिर तक करेंगे, इदारे के साथ पीछा करेंगे, तमाम शवाहिद के साथ पीछा करेंगे। मैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट में इंक्वायरी के लिए हाजिर हूँ। आइए, शवाहिद लेके आइए, इदारों को बताइए, मुझ पर इल्ज़ामात लगाइए, सबूत दीजिए। संगीन नताइज की धमकियाँ देने वाले कुछ सहाफ़ी, उनके साथ मुलव्विस, उनके अफसरान, उनके दोस्त और वो करप्ट माफिया है। और मैं 12 बार कहता हूँ कि अगर मुझे, मेरी फैमिली को या मेरे कंसर्न टीम के किसी भी शख्स को कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनके नाम मैं दे चुका हूँ। और अब आज एक नाम एक और इस फहरिस्त में शामिल हो गया है जो इस्लामाबाद का एक अखबार तो चला रहा है, लेकिन वो अखबार सिर्फ करप्ट लोगों को सपोर्ट करने के लिए चला रहा है। इस पर मजीद बात होगी आइंदा के प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।